पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हाउ आर यू? I feel that all of you are fine. Dear friends, have you ever thought what this poem says? Have you ever tried to know what message the poem actually wants to deliver? Yes, you are right. The poem says that we have to write the story of our success. We have to decorate and make our better future. Dear friends, then don't wait. Come with me and we are going to learn smart English. Yes, I am Sushil Shukla and you are watching me on this platform. English is easy with Sushil. Dear friends, this is a series of smart words for smart English. And in today's segment, we are going to learn 5 smart words for our smart English, and after this class we are going to use them in our day-to-day English conversation and going to make our English better, richer and smarter. Dear friends, the first smart word for today's segment is outbreak. I suggest you to have a pen and paper so that you can write down these 5 smart words for your smart English. The first word is outbreak. आपने बहुत बार इस वर्ड का यूज़ सुना होगा क्योंकि आज के दौर में इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। खासकर इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो आउटब्रेक शब्द का बहुत यूज़ कर रहे हैं। आउटब्रेक का अर्थ होता है आपदा, कैलामिटी, डिजास्टर। ये इसके 2 सिनोनिम्स हैं। कैलामिटी विपत्ति या आपदा होती है, डिजास्टर होता है। तो आउटब्रेक मीन्स यू बेटर अंडरस्टैंड, बिकॉज आप जानते हैं कि आज के इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में इस दौर में जो ये महामारी चल रही है, ये प्रकोप चल रहा है, ये आउटब्रेक चल रहा है, इसको बहुत ही प्रमुखता से स्थान दे रहे हैं। तो द फर्स्ट स्मार्ट वर्ड फॉर आवर स्मार्ट इंग्लिश इज आउटब्रेक। आपदा या विपत्ति, डिजास्टर होता है। कोविड-19 इज an outbreak for the world today. And the second smart word for you is antipathy. 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 You know, antipathy का मतलब डिसलाइकिंग होती है, नापसंदगी होती है। A disliking between two people, two men is called antipathy. So you can say my antipathy is with him. मेरी उससे एंटीपैथी है। देयर इज़ अ ग्रेट एंटीपैथी बिटवीन 2 ब्रदर्स। 2 भाइयों के बीच में बहुत ही डिसलाइकिंग है, घृणा है, विद्वेष है, उसे ही हम एंटीपैथी कहते हैं। द थर्ड स्मार्ट वर्ड फॉर स्मार्ट इंग्लिश इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आप जानते होंगे, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या विज्ञान, जनसंख्या का अध्ययन करना, डेमोग्राफी करना। द साइंस ऑफ पॉपुलेशन, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। एंड आपको ये भी याद रखना चाहिए कि विभिन्न जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस तरह के ट्रेंड में ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इसलिए वे विद्यार्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेमोग्राफी का अर्थ होता है जनसंख्या का अध्ययन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। एंड आप जानते हैं कि यू कैन गिव एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ द एक्सोडस। एक और शब्द आपके लिए, एक्सोडस, EXODUS। एक शब्द आपने सुना होगा, पलायन। पलायन का ये इंग्लिश होता है एक्सोडस, और इसी का एक एंटोनिम होता है इन्फ्लक्स। जब समूह में आगमन हो तो वो इन्फ्लक्स होता है, और जब पलायन हो, जब माइग्रेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं तो उसको हम एक्सोडस कहते हैं। सो द डेमोग्राफी चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एक्सोडस। पलायन की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। सो द फोर्थ स्मार्ट वर्ड फॉर स्मार्ट इंग्लिश इज क्रेडिबल। CREDIBLE। क्रेडिबल आप नोट कर लें। क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, दैट कैन बी बिलीव्ड ईजिली, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। यू आर क्रेडिबल,
एंड माई फ्रेंड इज़ क्रेडिबल, मेरा मित्र विश्वास योग्य है। तो ये फोर्थ स्मार्ट वर्ड फॉर यू, क्रेडिबल। और एक आपने सुना होगा इसी का एक एंटोनिम होता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, एक तो इसका अर्थ निकाला जाता है कि अविश्वसनीय, और इसका एक और अर्थ लगाया जाता है इनक्रेडिबल, अतुल्य होता है। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। यू बेटर अंडरस्टैंड क्रेडिबल एंड इनक्रेडिबल। And next one, and means the last word for today is curfew. डियर फ्रेंड्स, आप इस शब्द से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और मुझे लगता है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका हम करीब महीनों से पालन कर रहे हैं। कर्फ्यू एक प्रकार से निषेधाज्ञा होती है जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, इम्पोज करती है, थोपती है, जिसमें हम इंडोर्स रहते हैं और हमें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि इस समय हम लॉकडाउन का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए। तो दीज वेर द 5 वर्ड्स दैट I told you and you learned it very much. I believe that you are going to use these 5 words in your day-to-day English conversation, and you are definitely going to make your English better, richer and smarter. Dear friends, हमने एक और सेशन शुरू किया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का आसान तरीका। और इवनिंग के सेशन में मैं वो वीडियो लेक्चर आपके लिए डालता रहता हूँ। उसमें आपको कंप्रीहेंशन, उसमें आपको वोकैबुलरी, उसमें आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। मैं आशा करता हूँ कि यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दिस क्लास। एंड टुमारो सेम प्लेटफॉर्म, सेम टाइम, वी मीट अगेन। टिल देन आप एक चीज़ और याद रखें, फिर से मैं कहूँगा, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। स्टे होम, स्टे सेफ, मीट यू अगेन टुमारो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।